कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब तक हमने देखा था कि रूडो के अंदर किसी तरह की पावर आ जाती है और यह देख के एंजिन उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसका नाम होता है क्लीनर्स। अब इसके बाद हम जांका नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे एनजी कॉल करके बताता है कि उसे कचरे के ढेर में से एक स्पेशल लड़का मिला है जिसके अंदर भी पावर्स हैं और यह नेचुरल टैलेंट है और इसके जैसी पावर मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखी। इसलिए उसने रूडो को भी उनकी टीम में भर्ती कर लिया है और फिलहाल यह लोग एक डॉक्टर के पास थे जो कि रूडो का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। रूडो एनजी से कहता है कि मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे बस वापस से ऊपर जाना है। तभी वह डॉक्टर चिल्लाने लग जाता है और कहता है, अरे बच्चे, तुम उस कचरे के ढेर की तरफ गए ही क्यों थे? तुम थोड़ी देर और उस हवा में सांस लेते तो तुम्हारा ऊपर का टिकट तो कंफर्म था और फिर तुम्हें गुंडों ने भी किडनैप कर लिया। तुम्हें तो इस भले आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए और मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि बूढ़ी औरत हूँ। अब रूडो का इलाज हो गया था तो दोनों बाहर आ जाते हैं और इलाज के पैसे एनजी ने दे दिए थे और इस चीज के लिए रूडो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे बस जानकारी चाहिए वापस ऊपर जाने की। एनजी कहता है कि उन गुंडों को देखकर तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि यहाँ के लोग ऊपर वालों से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, तो अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर जाए हो तो तुम्हारी तो खैर नहीं। और एक चीज जान लो, यहाँ कोई भी जानकारी फ्री में नहीं मिलती, तो तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलते रहो। अब यह लोग एक जगह जाकर बर्गर खाने लग जाते हैं क्योंकि रूडो को काफी ज्यादा भूख लगी होती है। रूडो सोचता है कि उसे लगा था कि पिट में कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ तो शहर बसे हुए हैं जिनमें लोग रहते हैं। एनजी अब रूडो को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर एनिमा नाम का एक एनर्जी सोर्स होता है जो टाइम के साथ इकट्ठा होता है और वह कचरा मॉन्स्टर इस एनिमा एनर्जी से ही बने होते हैं। वह इंसानों को देखते ही उन पर हमला करने लग जाते हैं और ज्यादातर तो वह कचरे में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी शहर में भी घुस आते हैं और आम हथियारों से इन मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं होता और उन्हें ऐसे नहीं मारा जा सकता। लेकिन रूडो के ग्लव जरूर उन्हें मार सकते हैं। जैसे एक शेफ के पास उसका पसंदीदा चाकू होता है जिसकी वह सालों साल धार बनाता है, या एक राइटर के पास उसका पेन, वैसे ही जब कोई इंसान अपनी किसी चीज को काफी ज्यादा समय तक अच्छे से ख्याल रखकर अपने पास रखता है तो उस सामान के अंदर एनिमा आ जाता है और ऐसे हथियारों को स्पेशल आइटम यानी वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे इंजन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसके ग्लव्स, क्योंकि वह मॉन्स्टर एनिमा से बने होते हैं तो उन्हें एनिमा वाले हथियार से ही हराया जा सकता है। लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो अपनी पावर को बाहर निकाल पाते हैं, जैसे कि रूडो और एंजिन, और ऐसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है। रूडो मन में सोचता है, रेक्टो हमेशा सच कहते थे कि अगर किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। एनजी कहता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कचरा मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें रूडो जैसे और भी गिवर्स की तलाश है। रूडो पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करता हूँ तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे? एनजी कहता है, ऊपर कैसे जाते हैं इस बारे में मुझे एक घंटा कुछ नहीं पता है। जो सुनकर रूडो उस पर गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन एनजी कहता है हमारे बॉस को काफी चीजों की जानकारी है, उसे जरूर पता होगा, तो रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। एनजी अब पूछता है कि यह ग्लव्स तुम्हें किसने दिए? रूडो कहता है कि यह ग्लव्स मेरे फादर ने मुझे दिए हैं और उनकी यह आखिरी निशानी है। एनजी कहता है तो इसीलिए तुम इनका ख्याल रखते हो, तुम्हारी ग्लव्स में सोल है। अब यह सुनकर रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी एनजी को फोन आता है और वह यहाँ से जाने लग जाता है। रूडो एनजी का शुक्रिया करता है अब तक उसे बचाने के लिए। एनजी उसे पैसों की भी एक पोटली दे देता है और यह पैसे उसे रूडो के कपड़े बेचने के बाद मिले थे और इनमें से ही उसने हॉस्पिटल और खाने का बिल चुकाया था, जो सुनकर रूडो गुस्सा हो जाता है। एनजी कहता है कि वैसे भी उन कपड़ों में लोग तुरंत तुम्हें पहचान लेते कि तुम ऊपर से आए हो। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। रूडो मन ही मन सोचता है कि एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, इसकी टीम को तो मैं लात मार के जाऊंगा। तभी यहाँ एक बिल्ली आ जाती है और रूडो की पोटली उठाकर भागने लग जाती है। रूडो उसके पीछे एक गली में चला जाता है और वहां रखी एक लाठी को उठाकर भागने लगता है और बिल्ली को पकड़ लेता है और पोटली वापस ले लेता है। और असल में यह लाठी जांका की थी जो कि रूडो से वापस मांगता है। रूडो सोचता है कि इसे यह फालतू की लकड़ी क्यों चाहिए। तभी जांका रूडो को धक्का मारकर वह लाठी छीन लेता है और तभी रूडो उसके कपड़े पर लगा बैज देखकर समझ जाता है कि यह आदमी भी एनजी की तरह एक क्लीनर है और इसका स्पेशल आइटम यह लाठी है। जांका अब उस लाठी को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वह अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि चोरी करने पर उसका फर भी भुगतना पड़ता है रूडो। तभी रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जांका कहता है कि एनजी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था और मैं ही तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ और मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें इतनी मामूली सी बात सिखानी पड़ेगी कि चोरी करना गलत बात होती है। रूडो कहता है कि मैं तो बस उस बिल्ली से अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। जांका कहता है कि लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब यह सुनकर रूडो
भड़क जाता है और तभी उसे रेक्टो की एक बात याद आ जाती है, जिसमें वह कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो उससे शांति से बात करके देखो और तुम्हें ठंडे दिमाग से यह सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब रूडो सोचता है कि मैंने इसकी लाठी चुराई थी इसलिए इसको गुस्सा आ गया, अगर कोई मेरे ग्लव्स चुरा लेता तो मुझे भी ऐसा ही फील होता। रूडो अब जांका से माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था कि यह लाठी उसके लिए कितनी खास है। यह सुनते ही जांका का गुस्सा शांत हो जाता है और वह भी रूडो से माफी मांगता है कि यह मेरा खजाना है और मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, मुझे माफ कर देना। अब यह देखकर रूडो हैरान हो जाता है कि बातचीत करने से मामला ठीक हो जाता है और रेक्टो सही कह रहा था। अब जांका रूडो को हाथ देकर उठाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो। रूडो उसे अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह क्या कर सकते हैं। जांका बोलता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो एकदम धांसू हैं। जांका यह पूछता है कि तुम क्लीनर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, जिस पर रूडो कहता है कि वह तो बस उनकी हेल्प कर रहा है और जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाएगा वो वहाँ से चला जाएगा। रूडो मन ही मन सोचता है कि यह तो एकदम अलग ही इंसान लग रहा है और तभी उसे रेक्टो की एक और बात याद आती है कि उसे थोड़ा सा स्माइल करके लोगों से बात करना चाहिए। और अब रूडो को पता चला कि स्माइल से तो इंसान भी बदला जा सकता है, लेकिन क्या वह भी स्माइल कर सकता है। अब रूडो भी स्माइल करने की कोशिश करने लग जाता है पर वह बहुत ही अजीब लग रहा होता है, जो देखकर जांका भड़क जाता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। रूडो कहता है कि मैं तो बस स्माइल कर रहा था, तो जांका बोलता है कि इससे घटिया स्माइल तो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती, यह देखकर तो बच्चे रोने लगेंगे। रूडो अब अपना मुंह बंद करके स्माइल करने की कोशिश करता है और यह देखकर तो जांका और भी ज्यादा भड़क जाता है और दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। जांका कहता है एंजी ने तुम्हें एक नेचुरल टैलेंट कहा था तो तुम ज्यादा उड़ो मत, और हम लोग रोज यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पर एक एहसान कर रहे हो क्या, वो मकसद जरूर कुछ घटिया सा होगा। अब रूडो को रेक्टो की कहीं आखिरी शब्द याद आते हैं कि यह घटिया दुनिया को बदल दो। अब रूडो भी गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा कैसे, और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो कमीने। अब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जांका फिर से अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो एक पास के डब्बे में से एक रॉड को निकालकर उसमें एनर्जी भर देता है और यह देखकर जांका हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रूडो का स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स हैं। और गाइस, एंजी ने एक बात नहीं बताई थी कि एक इंसान के पास सिर्फ एक ही स्पेशल आइटम होता है और वो सिर्फ उसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है। उसका स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स हैं, लेकिन उनसे वह जिस भी चीजों को छूता है वह उन्हें भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ऐसी पावर अकेले सिर्फ रूडो के पास ही है। यह देखकर जांका समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, इसलिए एंजी ने रूडो को नेचुरल कहा था। लेकिन फिर भी जांका को यकीन था कि रूडो उसे नहीं हरा पाएगा। तभी उसकी लाठी ऊपर से आकर गिरती है और रूडो को तो यह पता भी नहीं चलता कि उसने यह ऊपर कब फेंकी। जांका अब रूडो पे हमला कर देता है और रूडो उसके सामने थोड़ा स्लो बढ़ रहा होता है। रूडो अब जांका के गाल पर मारता है पर उसे कुछ नहीं होता और वह रूडो को नीचे गिरा देता है। और इसके बाद जांका नोटिस करता है कि उसके गाल पे तो पॉटी लगी है, यानी अब तक रूडो एक टॉयलेट प्लंजर को यूज कर रहा था। रूडो पूछता है कि यह प्लंजर क्या होता है, तो जांका कहता है कि अरे जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मेरी बारी है बदला लेने की। और फिर वह जांका पर उस प्लंजर से अटैक करने लग जाता है और जांका खुद को पॉटी से बचाने की कोशिश करता है और फिर यहाँ से भागने लग जाता है। रूडो मन में सोचता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन इससे वह डर के भाग गया और वह जांका के पीछे पड़ जाता है। जांका काफी देर तक भागता रहता है और आखिर में रूडो पिचकारी चलाकर उसे पूरा गंदा कर देता है। और थोड़ी देर में यहाँ एनजी आ जाता है और बोलता है कि लगता है तुम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। और वहाँ इनके बीच क्या हुआ यह जानकर जोर जोर से हंसने लग जाता है कि तुमने आखिरकार पॉटी की पिचकारी चला दी। जांका अपना मुंह छुपाए बैठा होता है। तब रूडो यह बात जानकर सदमे में था कि इतनी देर से वह पॉटी से लड़ रहा था। एनजी कहता है जांका एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उस पर पॉटी लगा दी। खैर जो भी हो, जांका ही अब तुम्हारा ट्रेनर है। यह हमारे सबसे काबिल गिवर में से एक है जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी ज्यादा समझ है और यह तुम्हें भी सिखाएगा। जांका यह सुनकर हैरान हो जाता है कि एनजी मुझे काबिल समझता है और वह हंसने लग जाता है। तभी रूडो पीछे देखता है जहाँ एक लड़की लेटी हुई होती है और इसका नाम रियो है और यह भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बालों को छूने लग जाती है और पूछती है कि तुम अपने बाल डाई करते हो क्या। रूडो अभी शर्माने लग जाता है कि एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है और यहाँ जिंदगी तो काफी ज्यादा मस्त है यार। एनजी कहता है कि अब हम घर वापस जा रहे हैं, यानी कि क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स, और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक तो बनता है। और गाचियाकुदा की स्टोरी यहाँ से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं यह सीरीज कवर कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।